अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अब केमिकल रिएक्शन डिस्कस करना है किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करें, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं। जो इससे पहले मैंने आपको रिएक्शन करके बताया था ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का विद वाटर के साथ जो करके बताया था, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन हुई होती है आपके पास, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी ये करते हैं। दो तरह की रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये था जो वाटर के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाला रिएक्शन जो है, ठीक हो गया। और न्यूक्लियोफिलिक जो आपके पास एडिशन रिएक्शन है वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली, जो आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप इसकी वाटर के साथ भी कर सकते हो, अल्कोहल के साथ भी कर सकते हो, अमाइन के साथ भी कर सकते हो, अमोनिया के साथ भी कर सकते हो, अल्काइन के साथ भी कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक। एक तो हमने डिस्कस, एक मैंने आपको कहा कि एक तो ये करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको वाटर के साथ एग्जांपल बता दी। दूसरा मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करते हैं, ठीक है, वो जो मैं भी डिस्कस करने वाली हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ इस तरह से है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसमें जो आर ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, मैग्नीशियम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। ये अटैक करेगा कार्बन, और कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ। कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आर ग्रुप है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये यहाँ पर अप्रोच कर कर यहाँ पर आर ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो हुआ है आपके पास, बिकॉज यहाँ पर एडिशन हुई है, इसमें आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करनी। अब एसिड हाइड्रोलिसिस यानी प्रोटॉन भी रिलीज होगा और वाटर की लाइसिस भी होगी। एसिड हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं, ठीक है ना। और यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आएंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये OMgX वाला जो ग्रुप है ये वाटर के साथ, वाटर यहाँ से OH को अपना हाइड्रोजन, यहाँ पे OH को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ये अटैच हो जाएगा, किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये जाकर अटैच हो जाएगा ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये MgX जो है ये OH के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगा। अब आपने इसके रिएक्शन करने जो बुक में आपको दिए, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई कौन से रिएक्शन आते हैं पेपर में। ये रिएक्शंस आपके पास यूजुअली आते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपकी बुक में जो कहा गया है सिंपल कि आप केमिकल रिएक्शन करो किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के विद किसके साथ, एल्डिहाइड्स के साथ, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड्स के साथ, ठीक हो गया। और किसके साथ करें, ठीक है, और किसके साथ करें, कीटोन के साथ करें। एक रिएक्शन ये बुक में दिया है। दूसरा कहा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करें किसके साथ, एस्टर्स के साथ करें, ठीक है, और फिर बताएं कि प्रोडक्ट क्या आएगा। तीसरा जो रिएक्शन दिया वो कहा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करें भाई किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बताएं प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, ठीक है। ये तीन रिएक्शन अब हमने डिटेल में करने हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके, रिएक्शन हमने करने हैं विद एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ। किसके साथ करना है, इनके साथ करना है, ठीक है। ओके गर्ल्स, अब हम चलते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने रिएक्शन करना है विद फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने ले लिया किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज बेसिकली CHO, ठीक है ना। अब CHO जिसके स्टार्ट में या एंड ऑफ द चेन में आ जाएगा दैट इज एल्डिहाइड, चाहे वो रिंग के साथ अटैच हो, चाहे बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और ये जो R जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है
अटैक करेगा इस कार्बन पर और इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा आपके पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई ये जब इसके साथ आर ग्रुप अटैच हो गया, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी, MgX जो था ये ऑक्सीजन जो कि जिसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है कार्बन से, तो यहाँ पर ये MgX एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में कुछ यूं होगा आपके पास कि आपने क्या करना है, इसी एडिशन प्रोडक्ट को वाटर के साथ रिएक्शन करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है किसकी, इसी एडिशन प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ये यहाँ पर अपना प्रोटॉन मतलब वाटर अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच होकर अल्कोहल बना लेंगे, ठीक है। और ये जो OH है ये MgX के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड जो कह सकते हैं MgXOH बना देंगे, ठीक है। अब X की जनरल रिएक्शन में बता रही हूँ आपको। अब ये X आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन, लेकिन मोस्टली जो आप किसी भी बुक में देखोगे वो आपको रिएक्शन आपको RMG का रिएक्शन या तो ब्रोमीन के नज़र आएंगे या अल्काइल मैग्नीशियम किसके नज़र आएंगे, आयोडाइड के नज़र आएंगे आपको, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अल्कोहल बने, दीज अल्कोहल्स आर बेसिकली नोन एज व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है दैट इज बेसिकली दी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे एक R ग्रुप अटैच है, तो वी कैन से दैट फॉर्मल्डिहाइड। द इजी ट्रिक, भाई ये क्योंकि आपने याद करना है, क्योंकि ये आपके MCQs में भी आता है यूजुअली। ओके गर्ल्स, तो फिर देखो इजी ट्रिक आपने याद करनी है। अभी जो जो रिएक्शन हम करते जाएंगे इसके साथ साथ इजी ट्रिक लिखते रहेंगे, ठीक है। पहली ट्रिक ये है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हो विद फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड, और ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर जो है ये फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अगर आप कहते हो कि फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है HC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पर हाइड्रोजन पे एंड होता है और यहाँ पर OH पर एंड होता है। अब अगर आपने ये कहना है कि इसका नाम फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड में से आपने क्या करना है, IC एसिड को हटाकर आपने क्या लगा देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड लगा देना है, यानी फॉर्मिक एसिड से बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब आपने देखा कि भाई हमारे पास कौन सा अल्कोहल बना है, हमारे पास एक R ग्रुप अटैच था, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी, वन सब्सक्रिप्ट भी करके लिख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, दो कार्बन है ना और OH ग्रुप है, तो हम इसका दूसरा नाम लिखते हैं एथेनॉल। एथेनॉल इसका आयोपेक नेम है और इसका कॉमन नेम क्या है, अल्काइल अल्कोहल यानी ईथाइल। दो कार्बन है तो ईथाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल यानी ईथाइल अल्कोहल, इसका नेम आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है, तो हमने ये कह देना है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो देख के पता चलता है कि भाई इसने तो बाकी प्रोडक्ट में अल्कोहल से वाटर एल्डिहाइड्स और कीटोन ने और इन्होंने तो बनाना अल्कोहल ही है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की एडिशन होगी इस ऑक्सीजन के साथ। तो अल्कोहल कौन से बनेंगे, देखें इसमें ऑलरेडी कोई R ग्रुप नहीं है, एक R ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। अब देखिए दिस इज एसिडल्डिहाइड। अब ये एसिटिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OOH है आपके पास, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाकर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो हम इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। एसिटिक एसिड से एसिड एल्डिहाइड, IC एसिड को हटाकर सिर्फ आपने एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड। तो आप खुद देखिए ऑलरेडी इधर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर एक और R ग्रुप इस कार्बन के साथ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन ने तो हाइड्रोजन के साथ अटैच होना है ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी ये तो अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन एक R ग्रुप पहले से दूसरा R ग्रुप अगर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन मैं करवा देती हूँ। ऊपर वाला रिएक्शन इसलिए मैं नहीं करवाया क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है और एसिडल्डिहाइड का सेम आपने करना, कीटोन का भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके गर्ल्स, अब अगर हम कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ये कीटोन है बेसिकली, क्योंकि ये भी R ग्रुप देन C डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। असल में पहले स्टेप में क्या होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। विड्रॉ करने के बाद इस पर ये न्यूक्लियोफाइल यानी ये R ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर या लो सेंटर पर अटैक करेगा और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। कैसे, इस ऑक्सीजन के साथ ये पॉजिटिव मैग्नीशियम हैलाइड अटैच हो जाएगा एज अ होल, और इस कार्बन जिस पे
लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे R ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया और ये स्टेबल नहीं है, ये रीअरेंजमेंट करेगा। और कैसे, ये देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ये अल्कोहल बना लेंगे। कौन से टाइप की, यहाँ पर 3R ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्फा ग्रुप अटैच है, इसके साथ 3R ग्रुप अटैच है, तो ये टर्शियल अल्कोहल है। और साथ में क्या बना है, मैग्नीशियम X और OH आपके पास ग्रुप आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये प्रूव हो गया कि कीटोन के अंदर 2R ग्रुप पहले से मौजूद है और एक R ग्रुप अगर यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा तो ये कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, ये टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एस्टर्स की तरफ। अब ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा मैं एक ट्रिक भी बताना चाहती हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए किसी टेस्ट में, ये इस तरह की क्वेश्चन भी आपके पास दे सकते हैं कि भाई इससे पहले जो मैंने आपको बताया है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। फिर से अगर आप यहाँ पे होल्ड करके देखते हो तो यहाँ पे 2R ग्रुप अटैच है आपके पास, ठीक है ना, सॉरी 3R ग्रुप अटैच है। तो 3R ग्रुप अटैच है, अगर आपने इसका नाम लिखना है तो हम कह सकते हैं भाई, या तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टर्शियल अल्कोहल है क्योंकि इसमें 3R ग्रुप अटैच है। हम इसका दूसरा नाम क्या लेते हैं, देखें सॉरी इसका जो प्रोडक्ट बना है इसको देखते हैं, इसमें 3R ग्रुप अटैच है ना, तो फंक्शनल वही कहते हैं ना कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसको प्रायोरिटी देनी है आपने, उसी से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उसके करीब मतलब उस पर लोएस्ट पॉसिबल। तो ये 2 नंबर पर अटैच है तो इसको हम कहते हैं 2 नंबर पर आपके पास अटैच। अब यहाँ लेट्स सपोज अगर ये R ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता तो हम कहते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल इसलिए क्योंकि सेकेंड ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 ही ओ पर OH ग्रुप अटैच है, तो इसी वजह से हमने इसको 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से पहले हमने 2 इसलिए लगाया है कि प्रोप बेसिकली कहते हैं 3 कार्बन को और 2 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसी को शो करने के लिए हमने 2 प्रोपेनॉल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने ये 2 लगाया, कार्बन के लिए नहीं लगाया, ठीक है सर। ना फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है ये शो करने के लिए, तो ये इस तरह के नेम। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, लेट्स सपोज दैट स्टूडेंट्स दैट कि अगर आपके पास कीटोन है यानी प्रोपेनन है आपके पास, 3 कार्बन है ना, और ONE कीटोन को शो करता है। अगर आपके पास प्रोपेनन है तो प्रोपेनन से 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, आपने इससे कैसे रिएक्ट करना होगा। तो आपने कोशिश ऐसी करनी होगी, आपने इसको एक R यानी एक अल्काइल ग्रुप के साथ, अगर ये आ जाता है आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है ना। लेट्स सपोज क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भाई एक सेकेंडरी अल्कोहल बनाकर दिखाएं आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको पता है भाई कि एसिडल्डिहाइड हम लेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। अगर आ जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल बनाकर दिखाएं तो आपने फॉर्मल्डिहाइड का फ़ौरन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है, वो हमने रिएक्शन करना दैट दी Grignard reaction with the esters. Esters having 2 types. One is basically alkyl formate and the other one is alkyl acetate. ज़रूरी नहीं है, आप alkyl में कोई भी ग्रुप ले सकते हैं जिसमें एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3। अगर मैं कहूँ आपकी बुक के हिसाब से तो alkyl ग्रुप जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। OET इथाइल को शो करते हैं, ठीक है ना, यानी इथाइल फॉर्मेट दिया। अब फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड से ही है। असल में ये एस्टर्स जो है दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OOH, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। इसमें OH को रिप्लेस कर कर आपने क्या लगा देना है, OH को रिप्लेस कर कर आपने OR ग्रुप ऐड कर देंगे, देन वी गेट एस्टर्स ग्रुप। ओके, नाउ एस्टर्स ग्रुप आर गोइंग टू डू व्हाट, there are 2 types of ester, one is alkyl formate or we can call it alkyl, या हमने यहाँ पर इथाइल या मिथाइल, मिथाइल एक कार्बन इथाइल 2 कार्बन है, हमने इसको इथाइल फॉर्मेट कहा। नाउ अगर हम कहें इथाइल एसीटेट तो हम इथाइल एसीटेट कैसे होंगे वो बताते हैं मैं आपको कि एसीटेट वो किस तरह से बना है, ठीक है ना, इथाइल एसीटेट। अब ये इथाइल है, अल्काइल ग्रुप में सबसे पहले नाम आपने अल्काइल ग्रुप का लिखना होता है और फिर आपने नाम लिखना होता है किसका, कार्बोजाइलेट ग्रुप का, कार्बोजाइलेट ग्रुप का। अब ये कार्बोजाइलेट कहाँ से आया, ये ATE जो है ये एस्टर्स को शो करते हैं आपके पास, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है
फिर आपने जो बाकी बच जाएगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड है, इस वजह से हमने इसके आखिर में एट ही लगे। जैसे कहते हैं ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, अगर आप इससे एक प्रोटॉन हटा दोगे तो ये कार्बोजाइलेट आयन बना लेगा। अब ये तो आयन नहीं है क्योंकि इसके साथ कैटायन अटैच है, तो ये कार्बोजाइलेट आयन। तो इस तरह से आपके पास एक तो नाम हो जाएगा इथाइल। अब 2 कार्बन है तो हम कहेंगे एसीटेट, 1 कार्बन होता तो हम जैसे फॉर्मेट कहते हैं। 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन को हम प्रोपियनाइक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोपियनाइट हो जाएगा आपके पास। 2 कार्बन को हम कहते हैं कॉमन नेम में एसिटिक एसिड, तो फिर हम इसको लिखेंगे इथाइल एसीटेट। 1 कार्बन को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जैसे ये कहते हैं ना बच्चे आपके पास कि अगर HC डबल बॉन्ड OO, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो अगर इसके साथ OR ग्रुप अटैच हो जाता है लेट्स सपोज, तो ये HC डबल बॉन्ड OO ET लेट्स सपोज, तो हम इसको कहेंगे इथाइल फॉर्मेट। जैसे फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है तो इथाइल फॉर्मेट कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी जल्दी से प्रिपरेशन, इससे आगे रिएक्शन को करते हैं जल्दी से ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारे पास। हमने एस्टर में ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को, ठीक। ओके गर्ल्स, अब हम इसका रिएक्शन मैं एक ही करवाऊंगी, दूसरा आपने खुद करना है, सिर्फ समझना है। ये अब एक एसीटेट है। अब ये कौन सा एसीटेट है? ये मिथाइल एसीटेट है। सबसे पहले वही जैसे पहला स्टेप था कि कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर जो हाई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। वो यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ MgI अटैच हो गया, ठीक है। लास्ट, ठीक है, यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बना देंगे। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जो आपके पास बना है ये अनस्टेबल है, ये रीअरेंजमेंट करेगा। कैसे? कि ये वाला बॉन्ड जो मैग्नीशियम है ये सब कार्बन को ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप यानी MOOCH3 MgI यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में क्या बच जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आया है तो ये कीटोन बनाएंगे। कीटोन में इसको हम स्पेसिफिकली केमिकल नेम एसीटोन कहते हैं। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन और ONE कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आपने इथाइल फॉर्मेट का या मिथाइल फॉर्मेट का भी रिएक्शन करना है। अब लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके आगे का रिएक्शन मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया मैंने आपको क्योंकि इसके केस में ऐसा है कि आपके पास ये कीटोन बन गया ना, यानी एसीटोन बन गया, और आपने पढ़ा भी है पिछले टॉपिक में, मैंने पढ़ाया भी है कि अगर एसीटोन है तो एसीटोन फर्दर RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर 2 R ग्रुप है और एक और R ग्रुप ऐड हो जाएगा किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वो टर्चियल अल्कोहल बनाएंगे। तो वो रिएक्शन मैंने आगे का कंप्लीट नहीं करवाया, वो आपने फिर वही पुराना वाला यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फाइनल रिएक्शन की तरफ चलते, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 17। इसके बाद चैप्टर 17 आपका ख़त्म हो जाएगा। माइंस का टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। नाउ द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक दैट, सेम वही कि कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, इस इलेक्ट्रॉन लो डेंसिटी पर अटैक कर R ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, फर्दर हाइड्रोलिसिस, सॉरी रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, जिसमें क्या होगा कि ये MgI इस OH के साथ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन जो होगा वाटर का, हमने पढ़ा था ना कि एसिड जो है, जो कि वाटर के केस में जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसको अरेंज कर लें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, इसने विड्रॉ किया, R ग्रुप अटैच होकर यहाँ पर, और ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव MgI के साथ अटैच। सेकेंड स्टेप में वाटर के प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर की लाइसिस होगी, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और ये MgI OH मिलकर आपको आखिर में ये फाइनल प्रोडक्ट देंगे। अच्छा, ये क्या बने हैं? ये कार्बो। अब मैंने सारे जनरल रिएक्शन कराए, आप इसमें R ग्रुप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी। लेट्स सपोज अगर ये एक CH3 ग्रुप अटैच है तो हम इसको कहेंगे मेथेनोइक एसिड। आपके पास कहेंगे, क्या कहेंगे? मेथेनोइक एसिड। अगर ये R ग्रुप 2 होते तो हम लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, एथेनोइक नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी दिस इज नॉट मेथेनोइक एसिड, सॉरी दिस इज एथेनोइक एसिड, बिकॉज 2 हैं। अब यहाँ पे 3 कार्बन हैं तो हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड।
क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मैंने सारे करवा दिए, जो कि कौन से हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन भी करवाई है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफिल रिएक्शन विद एपोक्साइड्स भी करते हैं। एपोक्साइड्स आपने अल्केन्स नहीं, अल्कीन्स के टॉपिक में पढ़ा था, लेकिन हम वो नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।